हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कि 2023 की 29 अप्रैल को होने वाली है। उसी के संदर्भ में आज हम एक गणित का बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जो कि पेपर इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, आपके पास सबसे पहला प्रश्न जो है यहाँ पर है 41। 15, 18 और 45 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का अंतर। तो सबसे पहले हम लघुत्तम की बात करेंगे। तो लघुत्तम हमने बताया था, हम अब यहाँ पर ट्रिक मेथड लगाएंगे। तो जब लघुत्तम निकालना होता सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं 45। अब 45 से देखिए 15 तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 18 नहीं, तो हम 45 को दूना कर देंगे। मैं विधि पहले भी बता चुका हूँ। 90, अब देखिए 90 से 15 भी जा रहा है, 18 भी और 45 भी। इसका मतलब इसका जो महत्तम समापवर्त है बच्चों, आप एक लाइन में देख लिए, वो कितना है, 90 है। अब इसका रही बात, हमें इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक सदैव सबसे कम संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए 15 है, तो 15 और 90 का अंतर करें, ऐसा कोई मिल नहीं रहा। अब देखिए बड़ा, ये 90 से छोटा आना चाहिए आंसर, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो ये 87 आंसर हो जाएगा। कैसे होगा? अगर आप इसे बहुत आसानी से, जैसे मान लिया अगर आप देखना भी चाहें गुणनखंड विधि से भी, तो 15 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए 90 आ गया था आपका महत्तम समापवर्त, तो 15 को आप लिख सकते हो बच्चों 3 × 5। अगर मैं 18 की बात करूं तो लिख सकते हो 3 × 3 × 2। और अगर 45 की बात करें तो 3 × 3 × 5। तो दोनों में जो कॉमन होता है, तीनों में देखिए 3 कॉमन है केवल, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं। तो महत्तम समापवर्तक 3 है, लघुत्तम 3 है, दोनों का अंतर करेंगे 87, जो कि ऑप्शन सी में आएगा, जो कि मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। अगला प्रश्न है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका परिमाप 52 है। तो चूंकि वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका देखिए 26 है, 52 है। तो जब हम 52 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही हम इसको 2 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसकी निकल आएगी एक भुजा। यानी जो इसका परिमाप होता है 4 × भुजा होता है, 4 × भुजा होता है। तो यह है 52 के, तो इसकी भुजा बराबर 52/4 करोगे, 4 × 4, 4 × 3 12, यानी इसकी जो भुजा है वो बच्चों निकल आएगी 13। ठीक है, अब 13 ये निकल आई। अब इसके बाद ये पूछ रहा है आपसे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो बच्चों होता है भुजा गुणित भुजा। भुजा है 13 × 13, 13 × 3 169 वर्ग मीटर। ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, काफ़ी आसान सा प्रश्न है। 20 + 4 / 2 गुणित 4 - 4, 4 × 6 का मान क्या होगा। अब आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 20 लिखेंगे जैसा कि आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पर 20 प्लस लिखेंगे 4, उसको भाग कर देंगे 2 से, और इंटू देखिए आपका है 4, और फिर है -4 × 6, 2 × 1 = 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा देखिए आपका बच्चों 20 और 2 चौके 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 चौक 24। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20 और 8 28 हो गया यहाँ पे, और 28 में से आप जो 24 घटा देंगे तो कितना आएगा 4, जो कि ऑप्शन ए वाला मिल रहा है। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति प्रति घंटा काम के लिए 15 रुपये लेता है, यानी 1 घंटे का 15 रुपये लेते हैं। यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो एक दिन में कितना कमा लेगा। तो हम एक दिन में, चूंकि ये 8 घंटे काम करता है और 1 घंटे का लेता है 15 रुपये, तो 15 × 8 = 120, यानी एक दिन का 120 रुपये हुआ। तो 5 दिन अगर काम करता तो उसे कितने रुपए मिलेगा। तो चूंकि एक दिन का उसे 120 रुपये मिलता है बच्चों, तो चूंकि ज़्यादा दिन है, 5 दिन पूछ रहा है, 5 से गुणा कर देंगे तो 12 × 5 = 60, यानी 600 रुपये वो कमाएगा। इसका चूंकि ऑप्शन आगे हैं, चलो मैं देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था 600, देखिए आंसर आपको मिल रहा है। संख्या 67,523
को निकटतम सैकड़ा, तो सैकड़ा यहाँ कितना है 5, और 5 के पहले कोई भी संख्या 5 से अधिक नहीं है, इसलिए हो जाएगा ये देखिए 67,005, आगे दोनों जीरो हो जाएंगे, 67,500, ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 1 से 50 तक लिखने में 9 कितनी बार आता है, तो 1 से 10 तक अगर लिखोगे तो 9 एक ही बार वहाँ पर आपको मिलेगा। ऐसे ही 11 से 20 तक में एक जगह 19 आएगा। ऐसे ही 21 से अगर हम 30 तक लिखेंगे तो देखिए 29 में केवल 9 आएगा। ऐसे ही 31 से जब 40 लिखोगे तो उसमें देखिए 39 आएगा, और 41 से जब 50 लिख रहे हो तो इसमें 49। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए 5 बार ये जो है 9 आएगा, जो ऑप्शन डी में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न है राम किसी काम को 6 दिन में तथा मोहन उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। यदि दोनों काम को एक साथ शुरू करें तो कितने दिनों में कर लेंगे। अब आप देखिए, चूँकि राम जो है एक दिन में 1/6 भाग हो गया, इसका 1/8 हो गया, दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा एलसीएम देखिए 24 आ जाएगा। तो 6 चौक 24, 8 तिहाई 24, कुल मिला के एक दिन का दोनों का काम हो जाएगा 7/24। और अगर हम पूरा काम पूछे तो इसको पलट देते हैं, पूरा काम बराबर तो हो जाएगा 24/7। 7 से इसको भाग कर देंगे, 7 तिहाई 21, शेष आएगा तुम्हारा 3, तो 3/7। तो 3 सही 3/7 दिन, जो कि ऑप्शन सी आपका बी में मिल रहा है। अगला है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी खंभे को कितने समय में पार कर लेंगे। तो चूँकि यहाँ पर देखिए लंबाई दी गई मीटर में और उसकी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो सबसे पहले हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, जिससे क्योंकि खंभे को पार करने में कोई घंटे या मिनट नहीं लगेंगे। तो 54 है, हमने बताया था, इसको बदलने के लिए 5/18 से हम लोग गुणा कर देते हैं, तो इससे हमारी चाल जो है वो मीटर पर सेकंड में बदल जाती है। 18 कम 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15, यानी इसकी जो चाल है वो 15 मीटर पर सेकंड है। अब आपसे पूछा जा रहा समय, तो समय बराबर होता है दूरी, कितनी दूरी चलेगा खंभे को पार करने, 180/15, 15 कम 15 और बचेगा 3, 15 दूनी 30 बराबर 12 सेकेंड। अब देखिए ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है 240 का 50% और 400 के 50% से कितना कम है। तो ये तो बहुत आसान है कि आप 200 पहले ये देखिए 240 का 50% करेंगे तो ये बटे हो जाएगा, और इधर ये हम 400 का भी 50% कर लेते हैं, तो ये दोनों जीरो कट गया, तो ये 5 चक्कू 20, यहाँ तो आ गया बच्चों 200, और यहाँ जब हम काटेंगे तो 24 पंजे होता है 120। अब दोनों का अंतर यानी कितना कम है, आप जब इन दोनों का अंतर करोगे बच्चों ये आ जाएगा 80, जो कि आपका ऑप्शन ए में मिल रहा होगा। बहुत आसानी से आप इसे देख सकते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि 300 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो इसका ब्याज के लिए आपको फार्मूला मालूम होगा कि मूलधन और समय इंटू दर बटे 100। अगर यहाँ पर हम मूलधन की बात करें, मूलधन आपका है यहाँ पे 300, और समय जो है आपका 2 सही 2/2 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष, तो 2 दूनी 4 1 5, 5/2, और दर है 5 और बटे हो गया 100। अब आप यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेंगे, ये दोनों जीरो काट देंगे, 55 25 या 75, तो ये आ जाएगा आपका 75/2, और इसको भाग करोगे तो आ जाएगा 37 सही 1/2। तो अब आपसे पूछा जा रहा है 24 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। अब आप यहाँ से ट्रिक अगर आप नहीं यूज कर पा रहे हैं तो आप ये देखिए 24 किससे हमारा डिवाइड होता है, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी और 24 से भी। तो इसके कितने कुल होंगे फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके कुल 8 फैक्टर होंगे। ये इसका
बहुत सिंपल तरीका नहीं है। इसका जो सिंपल तरीका था वो मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, जहाँ से आप इसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप हमारा एक दूसरा वीडियो ज़रूर देखिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। अगर मैं 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की बात करूं तो 999 होगा, और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की बात करूं तो 1000 होगा। और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका देखिए जोड़ आ जाएगा 9999, 1999, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और अगर पहली संख्या इतनी हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको पता होना चाहिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या बराबर होता है दोनों का गुणनफल। गुणनफल है 576/48। अब आप 576/48 को जैसे ही हम लोग सरल करेंगे यानी काट लेंगे तो इसका आंसर बहुत आप आसानी से जो है निकाल लेंगे। आपको इसका काटना आता भी होगा, नहीं आता है तो आप लोग काटना जरूर सीखिए, वरना आप पिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के मैं बार बार ही बताता रहता हूँ, तो आप इसको जब काटोगे तो आ जाएगा 12, तो यहाँ से 12 आप लगा लेंगे। अगला प्रश्न मैं आपको जरूर बताऊंगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। राम के पास कुछ कबूतर और कुछ भेड़े, यानी उसके पास 2 प्रकार की चीज़ें हैं, कबूतर और भेड़। ठीक है, तो एक कबूतर और भेड़ है, आप इसको कैसे जो है निकालेंगे। भेड़ों के सिरों की संख्या 20 है, तो कुल मिला के भेड़ जो है आपके पास 20 है। कितनी है? 20। तो 20 अगर भेड़ है तो एक भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो 20 × 4, 20 चक्कू 80 पैर हो गए भेड़ों के। तो टोटल जो पैर हैं वो 100 हैं। 100 में से अगर हम 80 घटाते हैं तो बचेंगे 20 पैर। 20 पैर ये क्या है? कबूतर। और कबूतर के होते हैं बच्चों 2 पैर, तो हम इसे 2 से जब भाग कर देंगे तो निकल आएगा कबूतरों की संख्या क्या होगी, जो कि 10 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 वहाँ पर कबूतर होंगे। अगला प्रश्न है 123, 234, 345 में अगली संख्या क्या होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें और इसमें 111 का अंतर, यहाँ भी 111 का, तो अगला भी 111 के ही अंतर होगा। तो 345 में अगर हम 111 अगर आप जोड़ते हैं 6, 5, 4, 456 आएगा। जो 456 हमारा ये देखिए 456 डी वाला ऑप्शन यहाँ से आपको मिल रहा है, और डी वाला ऑप्शन यहाँ आप लगा देंगे। अगला अगर हम प्रश्न की बात करें, राम एवं सीता के पास क्रमशः 21.05 एवं 10.45 मीटर लंबी रस्सी है। उनको कुल 40 मीटर रस्सी चाहिए। अब उनको कितनी रस्सी और खरीदनी पड़ेगी। तो अगर आप ये देखें कि उनके पास आखिर रस्सी जो मौजूदा टाइम में है वो कितनी है, उसको आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। क्योंकि रस्सी हमारे पास 21.05 मीटर की अभी है और 10.45 की दूसरे के पास, जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 31.50, यानी इतने मीटर तो है और 40 मीटर चाहिए। तो हम 40 मीटर में से अगर हम इसको घटाएं, 40 मीटर में से 50 और 31, तो यहाँ से बच्चों ये देखिए 50 तो इधर ही आ जाएगा 0.50, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, यानी ये 8.5। तो 8.5 मीटर और आपको रस्सी लेनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यानी जब हम भाग की क्रिया करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो जिसको हम भाग करते हैं ये हमारी भाज्य होता है, ठीक है, और ये जिससे करते हैं ये विभाजक होता है, और जो भाग करते हैं आता है इसको हम लोग भागफल कहते हैं। नीचे जो बचता है उसे शेष कहते हैं। तो अगर आप इसके एल्गोरिथम देखें तो हम भाज्य बराबर यानी इसका इन दोनों की गुणा करते हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपको याद भी होना चाहिए। अगला भी भाग से ही संबंधित है। विभाजन तब पूरा होता है जब शेषफल, जो शेषफल होता है जब हमारा विभाजक से सदैव कम हो जाता है, तभी अभी आपने देखा। अगर मान लिया हमने 8 से किसी को भाग करना है, अब आप देखेंगे
8 ही कम 8 करूँगा 7 आएगा। अब ये भाग नहीं जा सकती, यानी विभाजक जो है जब शेषफल से कम हो जाता है तभी भाग जाना बंद हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है 33.37, 333.37, 37.37 एवं 333.37 का अवरोही। अवरोही का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी लिखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सबसे बड़ी ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ी यहाँ पर है 333, तो यहाँ पर 333 है उसका आप यहाँ से सोच ये देखिए। तो 333 कहाँ से शुरू है, एक तो ए में है और आपका डी में है। तो ए में चलिए मैं पहले देखता हूँ, 333 के बाद आना चाहिए 303, ये है, फिर 37, फिर 33, बिल्कुल सही। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए वाला ही सही है, जो कि ये बढ़ते अवरोही क्रम में लिखा गया है। अगर मैं अगले की बात करूँ 60 की, निम्नलिखित दंड आरेख में किसी परीक्षा में 5 विद्यार्थियों द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दिखाया गया है और इस आधार पर प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो उत्तर आपको कैसे देने हैं मैं पीछे पढ़ लेता हूँ। पूछ रहा विद्यार्थी ए, बी, सी और डी तथा ई द्वारा प्राप्त किए गए नंबर कितने हैं। तो हम सबसे पहले इनके सबके नंबर्स को यहाँ से खोजेंगे और लिखेंगे, तभी हम बता पाएंगे। तो ए देखिए यहाँ पर कितना नंबर पा रहा है, ए वाला आप देखिए यहाँ पर 4 नंबर पाता है। कितने नंबर पा रहा है, 4 नंबर। तो ए द्वारा जो पाया गया नंबर कितना है, 4। बी देखिए कितना पा रहा है, बी हमारा 8 पा रहा है, यहाँ पर आप 8 लिख लेंगे। सी देखिए, सी को थोड़ा सा अब हम हटाएंगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन 14 पे जा रहा था। और डी देखिए 10 पे जा रहा है, तो यहाँ पर 10 आप लिख लेंगे। और ई जो है देखिए 8 पे जा रहा है, तो यहाँ पर दिख भी रहा है ई वाला ये 8 पे जा रहा है, तो यहाँ से 8 लिख लेंगे। अब इनमें पूछ रहा सबके कुल कितने नंबर, दोनों देखिए जोड़ो तो आ जाएगा 44। तो कुल मिला के यहाँ देखिए 44 का ऑप्शन आपको मिल रहा है ऑप्शन डी में। तो कुल मिला के यहाँ पर ये हमारे प्रश्न थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, अच्छे प्रश्न थे। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।